हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जितना हम ये सोचते हैं कि नई गाड़ी पर हमें डिस्काउंट मिल जाए, उतना ही शोरूम की तरफ से नई ट्रिक्स ले आई जाती हैं जिनकी वजह से हमें बेवकूफ बनाया जाता है और नई गाड़ी पर हमें कम डिस्काउंट दिया जाता है। बल्कि हमें कहीं से नया डिस्काउंट मतलब अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होता है, लेकिन हमें मजबूर कर दिया जाता है, हमें उस तरीके से भुलावे में ला दिया जाता है कि हम वो डिस्काउंट छोड़कर ज्यादा पैसों में इस शोरूम से गाड़ी ले लेते हैं। वो किस तरीके से होता है, थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे, उसके रीजन भी बात करेंगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको उस बुलावे में नहीं आना है, उस ट्रिक में नहीं आना है। अब देखिए होता क्या है, आप गाड़ी लेने के लिए गए। मैं अक्सर बोलता हूँ या हमको भी पता होता है कि हम पूरे इंडिया में ना कहीं से भी गाड़ी खरीद सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं दिल्ली से हूँ, हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, तेलंगाना से हूँ, कहीं से भी हूँ तो मुझे उसी स्टेट से या उसी डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी लेनी है। हम ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी गाड़ी ले सकते हैं। अब एक नई गाड़ी आई है जो हो सकता है हमारे नियरेस्ट जो डीलर है वहां पर उसका रेट ज्यादा है या वहां पर उसकी डिमांड ज्यादा है, वेटिंग ज्यादा है, उस चक्कर में वो हमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। साथ में हो सकता है कुछ प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं या हो सकता है हमें कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज लगा कर दे रहे हैं, जिस वजह से हमें वो गाड़ी महंगी पड़ रही है। हमने आसपास कहीं पता किया या दूसरे स्टेट में पता किया, वहां से हमें वो गाड़ी सस्ती मिल रही है। हम वहां से लेने के लिए जाते हैं, सोचते हैं, अपनी डीलरशिप को बोलते हैं कि यार मुझे वहां से सस्ती मिल रही है, मैं वहां से ले लूंगा, आपसे नहीं लूंगा, ये सोचकर कि हो सकता है इसके बाद वो गाड़ी को सस्ती कर दें। लेकिन उसके बाद कुछ वो ऐसी ट्रिक्स ले आते हैं जिससे हम भुलावे में आ जाते हैं, उनकी ट्रिक्स में फंस जाते हैं और उन्हीं से हम गाड़ी ले लेते हैं। तो सबसे पहली तो बात, अगर आप कहीं से भी हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी भी मतलब ब्रांड की गाड़ी लेना चाहते हैं, आप प्राइस पता करना चाहते हैं, तो आप एक बार मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी दे रहा हूँ और इंस्टाग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस शोरूम का या उस पर्सन का कोशिश करूंगा आपको नंबर दे दूं, वहां से आप पता कर सकते हैं कि क्या कुछ प्राइस आपको मिल रहा है। ठीक है, आप दूर रहते हैं, आइए घूमिए और गाड़ी लेकर चले जाइए। अगर 10 12 15 20 हजार रुपए का भी आपको बचत हो रही है तो बढ़िया बात है। अब देखिए मेन मुद्दा आ जाता है, वो हमें कौन सी ट्रिक में फंसाते हैं, वो आ जाती है सर्विस से रिलेटेड। क्या बोला जाएगा, सर देखिए आपको गाड़ी यहाँ से लेंगे, सर्विस आप हमारे पास से कराएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने बाहर से कहीं से ले ली, मान लीजिए आपने दूसरे स्टेट से ले ली, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ले ली, तो आप सर्विस कराने हर बार वहां तो जाओगे नहीं, आओगे कहाँ पर, हमारे पास ही आओगे। अब हमारे पास आओगे तो गाड़ी उनकी होगी, सर्विस हमारे यहाँ से करोगे तो कैसे का चलेगा, मतलब देखिए वहां पे थोड़ा सा तो फर्क आ ही जाता है ना। हमारी चीज हमारी है, उनकी चीज उनकी है, ध्यान दिया जाए ना दिया जाए, थोड़ी वेटिंग करा दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। गाड़ी तो आप एक बार खरीद लेंगे, सर्विस तो आपको हमेशा करानी है, पूरी जिंदगी भर करानी है, और वो पैसा कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती है। देखिए डीलरशिप है, उनको तो पैसा कमाना है, कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये कहा जाता है हम तो आपकी साइड है, अभी आप 10 हजार रुपये दे दो, आपको बाद में ये करा देंगे, वहां करा देंगे, आपकी यहाँ की जो गाड़ी होती है उनमें फर्क होता है, मतलब बहुत सारी इस टाइप से थोड़ी सी चीजें कही जाएंगी। और सच्ची बात भी है यार, डर तो लगता है, सर्विस तो यहीं पर करानी है, गाड़ी तो एक बार ले लेंगे, उसका फायदा क्या। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, शोरूम जो है वो कंपनी ओन नहीं होते हैं, शोरूम जो है एक इंडिविजुअल ओन करता है। मान लीजिए मैंने शोरूम ले लिया है, मैंने फ्रेंचाइजी, आप एक किस्म से मान सकते हैं, मैंने किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली है। अब क्या होगा, वो जो भी सेटअप होगा वो कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, उसमें पैसा मेरा लगेगा, उसमें एम्प्लॉय जो होंगे वो उनको सैलरी मेरे को देनी पड़ेगी, जो गाड़ी आएंगी वो कंपनी की तरफ से आएंगी, और उस पर कुछ मार्जिन रखकर एक वो डिसाइड होता है और मैं फिर वो गाड़ी बेच दूंगा। मेरा ये डिसाइड रहता है, मान लीजिए एक गाड़ी 10 लाख रुपए की है, तो कंपनी हो सकता है मुझे वो 9.5 लाख की दे, हो सकता है 9 लाख रुपए की दे। अब मैं उसको 10 की भी बेच सकता हूँ, 10.5 की भी बेच सकता हूँ, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगाकर मैं उसको 11 की भी कर सकता हूँ, प्रीमियम लगा दूंगा, कहीं कुछ कर दूंगा, तो उसके ऊपर मार्जिन मुझे ही कमाना होता है, क्योंकि मुझे अपना शोरूम चलाना है। तो मैं उस चीज को किसी भी तरीके से बेच दूं। अब मान लीजिए मेरा शोरूम है, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट का बंदा आ रहा है, तो क्या मैं उसको गाड़ी नहीं दूंगा, मैं दूंगा। मेरे पास तो जितने ज्यादा ग्राहक आ जाए, जितने ज्यादा कस्टमर आ जाए, मैं सबको दूंगा। यार चाहे पूरा इंडिया उठकर मेरे पास आ जाए, मैं तो सबको दूंगा ना। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा यार तुम मेरे डिस्ट्रिक्ट के हो तो मैं तुम्हें दूंगा पहले, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है तो मैं उसको नहीं दूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, जो मेरे को पैसे दे रहा है मैं उसको गाड़ी दे दूंगा, उसमें तो वहां पर तो कोई सिस्टम नहीं है। सेम तरीका जो है वो सर्विस सेंटर में होता है। सर्विस सेंटर भी मेरे द्वारा ही, मतलब उस कंपनी, उस बंदे के द्वारा ही चलाया जाएगा। वहां पर भी कंपनी की पूरी सर्विस होती है, कंपनी के स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन
उसका जितना भी खर्चा होता है, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी लाइट होती है, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जो सब होता है वो सब रन करना पड़ता है उस इंडिविजुअल को, जो उस शोरूम का, उस कंपनी का मालिक है, मतलब जिसने वो फ्रेंचाइजी आप मान सकते हैं किस्म से ले रखी है। अब वो क्या सोचेगा, मतलब अगर दूसरे स्टेट की गाड़ी आ गई या यहाँ से नहीं खरीदी है तो क्या मैं उसकी सर्विस नहीं करूंगा? क्या वो पैसे नहीं देकर जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होता है। सेल्स एक अलग चीज है, सर्विस बिल्कुल एक अलग चीज है। आप बहुत बार देखेंगे सेल्स वाले सर्विस वालों को जानते ही नहीं है, सर्विस वाले सेल्स वालों को जानते नहीं, कोई एक दो आपस में जानता होगा। लेकिन आप कभी भी कहीं, आपके पास कोई भी गाड़ी है भी अगर, आपके फ्रेंड्स के पास आप जाइए, आपने जहां से गाड़ी ली है उसको छोड़ दीजिए, किसी दूसरे शोरूम पर जाइए, किसी दूसरे स्टेट में जाइए, उनको बोलिए कि मेरे को गाड़ी सर्विस करानी है। वो आपको कभी भी नहीं पूछेंगे, कोई भी आपको फर्क महसूस नहीं होगा कि यार मेरी गाड़ी यहाँ से गई थी नहीं थी, कोई फर्क नहीं होता है। शोरूम को, उस सर्विस सेंटर को पैसा चाहिए, उनके पास जितनी ज्यादा गाड़ियां आएंगी उनको उतना ज्यादा पैसा मिलता है। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि नहीं यार ये दूसरे स्टेट के, इन्होंने मेरे से गाड़ी नहीं खरीदी तो मतलब मेरे से गाड़ी नहीं खरीदी, वहां तो मेरा नुकसान हो ही गया, मैं सर्विस नहीं करूंगा इसकी और भी नुकसान कराऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जितना जो भी कुछ आता है वो सब बेचते हैं। तो अगर आपको 5,000 रुपए तक का डिफरेंस मिल रहा है ना किसी गाड़ी में, मतलब बाहर से आपको 5,000 रुपए बच रहे हैं, यहाँ से आपको 5,000 रुपए ज्यादा में मिल रही है, तो आप अपने होम सर्विस स्टेशन से, मतलब शोरूम से ले सकते हैं। उनको बोल दीजिए कि यार ऐसा ऐसी चीजें हैं, तो आपको ना कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। एक वॉशिंग आपको एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, या जब आप नेक्स्ट टाइम सर्विस पे आएंगे तो आपकी व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो है वो हम एक्स्ट्रा कर देंगे। ये थोड़ा सा आपको फायदा हो जाता है। हम कभी हमने इसी शोरूम से गाड़ी ली है, हम उनको बोल सकते हैं यार इसमें तो ना ये दिक्कत आ गई, मेरे 3-4 बार ना चक्कर कट गए। अगर आपने इसी शोरूम से गाड़ी ली है तो बहुत बार वो क्या करते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ दे देते हैं, क्योंकि यही शोरूम है, इन्हीं का सर्विस सेंटर है। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है आपने यहाँ से गाड़ी ली या बाहर से गाड़ी ली। लेकिन डिफरेंस अगर ज्यादा है, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए का डिफरेंस है, तो आप छोड़ दीजिए, आप वहां से गाड़ी लीजिए, यहाँ पर सर्विस कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बाई चांस प्रॉब्लम होती है तो आप कंपनी का कांटेक्ट कीजिए, कंपनी आपको प्रॉपर सर्विस दिलाएगी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको गाड़ी खरीदना है ना, तो सिर्फ ये शोरूम नहीं, इसके सिर्फ आसपास वाले नहीं, दूसरे स्टेट्स को भी आप एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको 30-40 हजार रुपए का फायदा हो रहा है तो आप दूसरे स्टेट में जाइए, आपकी एक ट्रिप भी हो जाएगी, 10,000 रुपए का फ्यूल लग जाएगा, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल आपको 20-30 हजार रुपए अगर बच रहे हैं तो आप बचाइए, सर्विस आपको हमेशा प्रॉपर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो भी आपको आपका, मतलब जहाँ का एड्रेस है वहीं का मिलता है, वो आपको टैक्स काट कर दे देते हैं। या अगर टैक्स नहीं भी कटवाना है तो आप वहाँ से गाड़ी लाइए, फाइल अपने जो आपका अथॉरिटीज है वहाँ पर आप जमा करा सकते हैं, और वहाँ का ही नंबर आपको लोकल मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बाकी अगर आपको इस बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेरे को करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे मिल रही है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो के आपके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।